हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका क्लास 10th की एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10th की चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन में क्या है। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू पार्टिसिपेट इन मैथमेटिक क्विज। एक मैथमेटिक्स की क्विज में क्लास 10th एक के 10 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हुज पार्ट इन द क्विज। तो आपको ये फाइंड करना है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने होंगे और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी होंगी। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे कि सिचुएशन दे रखी है, इसमें हमने लिखा लेट नंबर ऑफ बॉयज लेट एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लेट कर लिया हमने, बाई। हमने नंबर ऑफ बॉयज को एक्स लेट कर लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या लेट कर लिया, बाई लेट कर लिया। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों को मिलाकर के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 10 है। तो इससे हमारी एक कंडीशन बन जाएगी। इससे क्या हमारी कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पर हमारी सेंस हम कह सकते हैं x प्लस बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। और ये हमारी क्या हो गई बच्चों, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे। इसकी दूसरी इक्वेशन में क्या कहा है, उसने कहा है एंड उसने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। उसने क्या कहा कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो 4 ज्यादा है। तो इस बात को क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी कि बाई जो है वो क्या है, एक्स से 4 क्या है, ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो इसको इस सिचुएशन को ऐसे लिख दिया हमने। ये आपकी सिचुएशन हो गई, ये आपकी कितनी हो गई, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए 1 बाई 1 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए आप यहां से, सॉल्विंग फॉर इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारी क्या थी, x प्लस बाई इज इक्वल टू 10। यहां पर हमने पुट कर दिया, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। जब यहां पर x 0 लगाएंगे आप, तो 0 प्लस बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, और बाई इक्वल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये बाई की वैल्यू 10 आ गई, देयरफॉर पॉइंट कितना हो गया, देयरफॉर आपका पॉइंट हो गया 0,10। ओके, अब क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग बाई इज इक्वल टू 0। अब बाई इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। बाई इज इक्वल टू कितना पुट कर लिया हमने, बाई इज इक्वल टू 0 पुट किया। बाई 0 लगाएंगे तब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो ये आपका पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया 10,0। ओके, ये 2 पॉइंट हमने निकाल लिए, ठीक है ना। 2 पॉइंट ही क्या होते हैं, काफी होते हैं किसी सॉल्यूशन को निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसमें x को 0 रखिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। जब x 0 रखेंगे तो बाई कितना मिल जाएगा, बाई आपको मिल जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा पॉइंट हुआ 0,4। अब हमने दोबारा से कर दिया, पुटिंग बाई एक्स 0 पुट कर लिया था, बाई इज इक्वल टू 0। बाई को 0 पुट करेंगे तो ये होगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ से पॉइंट क्या बना हमारा, ये बना -4,0। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंटों से एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इन पॉइंटों की मदद से क्या कर लेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ के लिए हमने क्या किया, ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया। तो ये हम बना रहे हैं ग्राफ। तो आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से कि हमने पहले क्या कर लिया, ये आपका ग्राफ प्लॉट कर लिया। ओके, देखिए ये आप सब जानते होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन हो गया। ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। और ये आपका होता है बाई एक्सिस। ओके, ये होता है बाई एक्सिस। तो इधर की ओर नंबरिंग कर लीजिए। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और ये 10। ऐसे इसका कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इधर की भी कर लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर भी कर लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। इतना ही काफ़ी। तो अब आप देखिएगा बच्चों, इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक पॉइंट 0,10। तो 0,10 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना 10। तो 0,10 पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये आपका हो गया 0,10। दूसरा है 10,0, तो 10,0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। इन दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे इस तरीके से। इन दोनों पॉइंटों को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। ये थोड़ा लाइन डिफेक्टेड है, तो इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरीके से क्या कर देंगे, मिला देंगे। आप देख पा रहे होंगे हमने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया। अब क्या किया, अब दूसरा पॉइंट लिया 0,4। 0,4 कहाँ पर आएगा, 0,4 बच्चों आएगा आपका ये, ओके, x 0 और y कितना 4, तो 0,4 ही आ गया पॉइंट। और दूसरा है -4,0, तो -4,0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिला देंगे आप, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंटों को आपने इस तरीके से क्या कर दिया, मिला दिया, सही है। ये आपने मिलाया, तो ये मिलने के बाद में हम क्या कर देंगे, इन दोनों लाइनों का नाम, ये वाली लाइन का क्या नाम है, इस वाली लाइन का नाम था x + y = 10, और इस वाली लाइन का क्या नाम है, ये नाम है इसका y = x + 4। बच्चों ये बहुत जरूरी होता है कि जो भी आपने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन का आपको नेम मेंशन करना होगा। जैसे इस वाली लाइन का नाम क्या था, y = 10। अब जो भी पॉइंट थे, जैसे अब इन दोनों पॉइंट और इन दोनों लाइनों ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, इस वाले पॉइंट पर। और ये किसके सामने है, देखिए ये y एक्सिस पर आ रहा है 7 के सामने, और x एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा है, 3 के सामने। तो ये इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3,7। तो ये क्या हो गया 3,7। तो इसमें होता है ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज x लिए थे हमने, ये 3 हो गए। और नंबर ऑफ कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स लिए थे y, तो ये कितने हो गए 7। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे या लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज = 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स = 7। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर सॉल्यूशन समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।